हेलो बच्चों। आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 111 और आज की हमारी वर्कशीट है इंग्लिश की वर्कशीट। आज की डेट है 18 नवंबर 2020। यहाँ बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम। आज की हमारी वर्कशीट इंग्लिश की वर्कशीट जो गुलिवर्स ट्रैवल्स हमने चैप्टर पढ़ा था उसी का आगे का कंटिन्यूएशन पार्ट है। आज हम लोग एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं किसी की तारीफ़ करना। हम लोगों ने पिछली वर्कशीट में एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम लोग एडजेक्टिव्स का एक हायर लेवल पढ़ेंगे जिसमें कि हम लोग कंपेयर करेंगे दो या दो से ज़्यादा संज्ञाओं को, नाउन्स को। स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, व्हाट अ लवली डे। गुड मॉर्निंग बच्चों, कितना सुंदर कितना प्यारा सा दिन है। यू मस्ट हैव एन्जॉयड द स्टोरी ऑफ गुलिवर। आप सबने गुलिवर की कहानी को मज़ेदार तरीके से पढ़ा होगा या फिर एंजॉय किया होगा। हेयर आर 2 sentences फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ पर कहानी से 2 वाक्य लिए गए हैं। कैन यू स्पॉट द एडजेक्टिव्स? क्या आप इन दोनों लाइन्स में, इन दोनों सेंटेंसेस में एडजेक्टिव को ढूंढ सकते हैं? एडजेक्टिव क्या होते हैं? विशेषण। हम लोगों ने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। विशेषण कौन होते हैं? विशेषण क्या होते हैं? विशेषण होते हैं किसी की तारीफ करना, चाहे वो चीज़ की हो, चाहे किसी इंसान की हो, चाहे किसी शहर की हो, चाहे किसी जगह की हो, चाहे किसी निर्जीव चीज़ की हो, चाहे किसी जीवित चीज़ की हो। तारीफ करना या उसकी खास बात बताना विशेषण कहलाता है। तो इंग्लिश में हम लोग विशेषण कर रहे हैं, एडजेक्टिव्स। यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। द जाइंट्स वॉइस वॉज लाउडर दैन अ ट्रम्पेट। जो वो बड़ा सा आदमी था जिसको वो जाइंट बोल रहा था, एक बहुत बड़ा आदमी, उसकी आवाज़ एक ट्रम्पेट से भी ज़्यादा भारी थी। यानी कि यहाँ पर किस किस का कंपैरिजन हुआ है, अगर हम ध्यान से देखें तो किस किस चीज़ की, किन किन चीज़ों की तुलना की गई है। एक ट्रम्पेट की और दूसरी उस जाइंट की आवाज़ की, इन दो चीज़ों की तुलना की गई है। जब हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री यानी कि दो चीज़ों की तुलना करने वाली चीज़। जैसे यहाँ पर अगर हम अकेले को बोले कि बहुत लाउड था, जैसे हम लोग क्लास में टीचर बोलती है कि और तेज़ बोलो। जैसे चैप्टर अगर कोई बच्चा पढ़ता है और वो धीरे धीरे पढ़ता है तो मैम क्या बोलती है? स्पीक लाउडली। या फिर थोड़ा तेज़ और पढ़ो, और जो थोड़ा ऊंची आवाज़ में पढ़ो। ऐसे ही जब दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है तो हम लोग इसके आगे लगा देते हैं ER, यानी कि लाउडर। लाउडर यानी कि दो चीज़ों में कंपेयर किया गया। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक ड्रम को बजा देते हैं, एक जो ड्रम होता है, दूसरी तरफ हम फ्लूट को बजाते हैं, तो दोनों में से लाउडर कौन होगा? ड्रम जो है वो ज़्यादा तेज़ आवाज़ निकालेगा। तो हम लोग दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गया? इसी का दूसरा एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है। इसमें भी दो चीज़ों को कंपेयर किया गया है। द कैट वॉज लार्जर दैन एन ऑक्स। जो वहाँ पर बिल्ली थी उस जाइंट्स के घर में, तो वो बिल्ली इतनी बड़ी थी जितना कि एक बैल, उससे भी ज़्यादा बड़ी थी। तो यहाँ पर भी दो चीज़ों को कंपेयर किया गया। किन किन को? एक बैल को और एक बिल्ली को। तो दो चीज़ों को कंपेयर किया गया। अगर हम वैसे एक चीज़ बताएं तो ये क्या हो जाएगी? लार्ज। लेकिन अगर हम दो चीज़ों को कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम इसके आगे R भी लगा देते, तो ये हो गया लार्जर। यहाँ तक सभी को समझ आ गया? दो चीज़ों को कंपेयर किया तो हमारा आ गया लार्जर। आगे करते हैं। डिड यू नोटिस दैट जाइंट्स वॉइस हैज़ बीन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अ ट्रम्पेट? क्या आपने ध्यान से देखा कि जो जाइंट की आवाज़ थी, उस बड़े से आदमी की आवाज़, उसकी तुलना की गई है एक ट्रम्पेट के साथ। द कैट्स साइज हैज़ बीन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ एन ऑक्स। जो बिल्ली है उसका साइज़ किसके साथ तुलना की गई? उसके साइज़ की एक बैल के साथ।
तो इसलिए व्हेन वी कंपेयर, जब हम तुलना करते हैं टू और मोर नाउन्स, दो या दो से ज़्यादा संज्ञाओं की, द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव चेंजेस, जो विशेषता जब हम बताते हैं तो एक की विशेषता बताएं, दो की बताएं तो डिग्री चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ हम लोगों ने क्या लगाया, दोनों में ई आर लगाया, दोनों में, पहले वाले में लाउडर, सेकंड वाले में लार्जर, तो दोनों में ई आर लगाया। अब हम चलते हैं आगे। लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। नीचे दी गए हमें वाक्यों को देखना है, समझना है और उसके बाद करेक्ट एडजेक्टिव फिल करना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें करके दिया हुआ है, पहले हम उसको समझेंगे फिर आगे करेंगे। सोनम इज़ अ टॉल गर्ल। सोनम एक लंबी लड़की है। तो सोनम की अकेले की बात हुई है, इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, टॉल, क्योंकि उसकी अकेले की बात हुई है। सानिया इज़ टॉलर दैन सोनम। सानिया सोनम से लंबी है, यानी कि सानिया और सोनम दो की हाइट को मतलब कंपेयर किया गया है, दोनों की हाइट की तुलना की गई है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, टॉल के आगे क्या लगा दिया, ई आर, टॉलर। तो ये हो गया हमारा दो का कंपैरिजन। अब इन्होंने, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या बोला था, टू और मोर नाउन्स। तो हम लोगों ने अभी तक टू नाउन्स की बात की, अब हम करेंगे दो से ज़्यादा नाउन्स की। तो जब दो से ज़्यादा नाउन्स होते हैं तो हम क्या करते हैं वो देखेंगे अब हम। नैन्सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। पूरी क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो पूरी क्लास में अगर हम सबसे लंबी लड़की की बात करें तो वो है नैन्सी। तो सबसे लंबी यानी कि बहुत सारे लोगों में से सबसे लंबी, तो हम टॉल के आगे ई आर नहीं लगाएंगे, ई एस टी ये लगाएंगे, ई एस टी। तो ये हो गया हमारा टॉलेस्ट, सबसे लंबी। यहाँ तक सबको समझ आ गया। इसको बोलते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि जैसे सुपरमैन होता है सबसे ज़्यादा पावरफुल, ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री यानी कि सबसे ज़्यादा खासियत, सबसे ज़्यादा वाली खास बात। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब हम चलते हैं आगे। अब हम सेकंड पार्ट खुद करेंगे। अ बियर इज़ अ डैश एनिमल। इसमें क्या आएगा, क्योंकि अकेले बियर की खुद की बात हो रही है तो यहाँ पर दिया हमें बिग, बिगर, बिगेस्ट, तीनों में से क्या आएगा, बिग आएगा, क्योंकि अकेले की बात हुई है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बिग, BIG। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम करते हैं अपने सेकंड वाले पार्ट को। सेकंड वाले पार्ट में हम लोगों को क्या दिया गया है, अ कैमल। अ कैमल इज़ अ डैश दैन अ बियर। कैमल यानी कि ऊँट भालू से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि दो का कंपैरिजन हुआ है तो हम लोग बिगर लिखेंगे। बिगर, दो का कंपैरिजन यानी कि कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बिगर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है, एन एलिफेंट इज़ द डैश एनिमल ऑफ ऑल। यानी कि जो हाथी है वो सारे एनिमल्स में क्या है, बिग की बात हो रही है तो बड़ा है, सारे एनिमल्स में सबसे ज़्यादा बड़ा। तो हम लोग क्या लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री, बिगेस्ट। क्या लिखेंगे, बिगेस्ट। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं बिगेस्ट, BIGGEST, बिगेस्ट। ये हो गया हमारा बिगेस्ट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स एक टेबल की फॉर्म में दिए हैं और हमें वो करने हैं एडजेक्टिव, यानी कि
नॉर्मल डिग्री, नेक्स्ट है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, उससे आगे है सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें जिससे कि हमारा ये टेबल हमें इजीली समझ आ जाए, तो हम लोग एक पिक्चर देख लेते हैं, उस पिक्चर से हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। इस पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं? फर्स्ट वाले में जैसा कि हम लोगों ने अभी जो हमें टेबल में दिया गया है, तो मैं आपको टेबल वाला एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। फर्स्ट वाला है पॉजिटिव डिग्री यानी कि अकेले की बात। सेकंड वाला है जो हमें ब्लैक एंड वाइट में दे रखा है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री यानी कि जब दो की तुलना होती है। कंपैरेटिव डिग्री देखो, जहाँ सेकंड वाली जो पिक्चर बनी है जिसमें दो लोग हैं, वहाँ पर नीचे लिखा है कंपैरेटिव डिग्री, और इस कंपैरेटिव डिग्री का ऊपर लिखा है स्मार्टर। येलो में लिखे, येलो जो इंक से लिखा हुआ है वो देखेंगे SMART स्मार्ट, और उसके आगे लगाया ER यानी कि स्मार्टर। तो यहाँ पर दो ही लोगों का कंपैरिजन हुआ है। नेक्स्ट में 3 आदमी बने हैं, 3 लड़के बने हैं, और उसके नीचे लिखा है सुपरलेटिव डिग्री यानी कि तीनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल, तो सबसे ज़्यादा स्मार्ट। तो ऊपर देखेंगे, ऊपर लिखा है स्मार्ट टेस्ट, तो स्मार्ट SMART स्मार्ट और EST लगाया है, जिससे कि ये हो गया स्मार्ट टेस्ट और ये बन गई सुपरलेटिव डिग्री। समझ आ गया? अब हम नेक्स्ट चलते हैं वापस अपने वर्कशीट पर और टेबल को कंप्लीट करते हैं। टेबल को कंप्लीट करते हैं। टेबल हमारा है एडजेक्टिव। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले करते हैं फास्ट। फास्ट का आ गया हमारा फास्टर, फास्टेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं सबसे पहले फास्ट। फास्ट लिखा हुआ है, फास्टर, तो फास्टर हम लोग यहाँ आ जाएगा हमारा ये फास्टर। यहाँ तक सबको समझ आ गया? फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। नेक्स्ट हमारा कोल्ड, कोल्डर, तो यहाँ आएगा कोल्डेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा ठंडा, कोल्डेस्ट, ये आ गया। नेक्स्ट हमारा है लॉन्ग, लॉन्ग, लॉन्गर, यहाँ पर आएगा लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा लंबा, क्योंकि लॉन्ग क्या होता है? लंबा, तो लॉन्गेस्ट। नेक्स्ट है अब हमारा रिच, रिचर, रिचेस्ट। रिच क्या होता है? अमीर, तो रिचर हो गया हमारा दो लोगों में सबसे ज़्यादा अमीर, दो लोगों में अमीर, और रिचेस्ट हो गया बहुत सारे लोगों में सबसे ज़्यादा अमीर। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया? ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम वापस चलते हैं ऊपर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए हमें क्या दिया गया है? हिंट्स दिए गए हैं। हिंट्स करने के लिए हिंट्स देख करके हम लोगों को ये फिल करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। हमें पहले पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, देखना है एक की बात हुई है या दो की बात हुई है या फिर बहुत सारों की बात हुई है। पिनोकियो हैज़ अ डैश नोज। पिनोकियो की खुद की बात हुई है और किसी की बात नहीं हुई, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? लॉन्ग। पिनोकियो की पिनोकियो की लंबी नाक है, क्योंकि उसके अकेले की उसी की बात हुई है, तो हम लोगों ने आगे और कुछ नहीं लिखा। अब हम है नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है? हैरी इज़ द डैश बॉय इन द क्लास। हैरी इज़ द डैश बॉय इन द क्लास। हैरी पूरी क्लास में स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट यानी कि कैसा लड़का है? स्मार्टेस्ट, सबसे ज़्यादा स्मार्ट लड़का है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा स्मार्टेस्ट। क्यों? क्योंकि पूरी क्लास के साथ कंपैरिजन हुआ है इसका, तो ये हो गया हमारा स्मार्टेस्ट। अब हम आते हैं आगे। आई एम डैश दैन रवि। मेरे और रवि के बीच में कंपैरिजन हुआ है। आई और रवि, और किसी के साथ कंपैरिजन हुआ, तो दो में क्या आता है? स्ट्रॉन्गर, ER लगाते हैं हम, कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री। आई एम डैश दैन रवि, मैं रवि से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ या फिर
पावरफुल हूँ या फिर ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा स्ट्रोंगर, ER वाला। अब हम आते हैं नेक्स्ट, मैंगो इज़ डैश दैन लाइम। मैंगो नींबू से ज़्यादा मीठा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैंगो और लाइम दो में कंपैरिजन हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा स्वीटर। क्यों? क्योंकि दो में ही कंपैरिजन हुआ है, तो दो में जब कोई कंपैरिजन होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, स्वीटर। योर वॉइस इज़ डैश दैन माई वॉइस। तुम्हारी आवाज़ मेरी आवाज़ से ज़्यादा लाउड, ऊंची है या फिर तेज़ है। तो दो में कंपैरिजन हुआ है, तुम्हारे में और मेरे में, तो यहाँ पर आ जाएगा लाउडर, लाउडर। यहाँ तक सबको समझ आ गया हम लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री कहाँ इस्तेमाल की और सुपरलेटिव डिग्री कहाँ इस्तेमाल की। यहाँ तक सभी को समझ आ गया। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ क्या अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो इस पिक्चर में हमें वही चीज़ समझाई गई है जो अभी हमने की। क्या समझाई गई है? कंपैरेटिव दैन। कंपैरेटिव डिग्री जहाँ पर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो दैन यूज़ हुआ है हर जगह पर, जहाँ पर भी हमने ER वाला यूज़ किया कंपैरेटिव डिग्री। अगर हम ध्यान से देखते तो एक बार दोबारा देख भी लेते हैं। अगर हम ये देखो दैन, ये देखते हम यहाँ पर भी दैन हुआ है क्योंकि हमने स्ट्रॉन्गर यूज़ किया है। यहाँ भी दैन हुआ है, दो में कंपैरिजन हुआ है, हमने स्वीटर यूज़ किया है। यहाँ भी दैन हुआ है, हमने दो की आवाज़ में कंपैरिजन हुआ है और लाउडर लिखा है। तो जहाँ पर भी हमने दो की कंपैरिजन किया, जहाँ पर भी हमने दो का कंपैरिजन किया वहीं पर दैन वर्ड यूज़ हुआ है। तो ये हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट अब हम आते हैं आगे, और क्या लिखा है, दैन के साथ हमने ER यूज़ किया है। ये तो हमने सही की अभी देख ही लिया, दैन के साथ हम लोग ER यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा द के साथ, द के साथ हम लोग EST यूज़ करते हैं। अब द जहाँ पर हमने यूज़ किया है THE, हमने द जहाँ पर यूज़ किया है वहाँ पर हम लोगों ने EST यूज़ किया है। यहाँ तक सबको समझ आ गया, EST। अब हम वापस चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पर, वर्कशीट में आगे देखते हैं क्या और लिखा हुआ है। नीचे हमारा पेरेंट्स के लिए दिया हुआ है, परिवार के सभी सदस्यों की ऊंचाई नापकर बच्चों को उनमें तुलना करने का मौका दे। तो ये हमारा हो गया कि हमें बच्चों को मतलब पेरेंट्स और बच्चे सारे मिल करके अपनी हाइट नापेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कौन ज़्यादा लंबा है, किसकी हाइट ज़्यादा लंबी है। अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों को एक फ़ोटो दिखा देती हूँ जो आप अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हैं। और इसमें आप लोग क्या देखेंगे कि कैसे हमने ER और EST कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री देखी है। तो यहाँ पर हम लोग इसको देख लेते हैं। ये आपकी ये जो है जो आपको अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, यंग यंगेस्ट यंगेस्ट, हाई हायर हाईएस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, वाइट वाइटर वाइटेस्ट, नोबल नोबलर नोबलेस्ट। ऐसे करके पूरी की पूरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं। और